नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेसिटेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट श्लोक अर्थात महत्वपूर्ण श्लोक के पाठन के इस कड़ी में चरक संहिता के सूत्र स्थान के पहले चैप्टर के से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट जो श्लोक हैं उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जो पहला श्लोक क्या बनता है जो कि महत्वपूर्ण होता है आपके पाठन से संबंधित, क्योंकि जब अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तब तक अर्थ नहीं निकलेगा। तो पढ़ने के साथ साथ हम लोग अर्थ भी देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे पहला श्लोक क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष मोक्षणम आरोग्यम मूलम उत्तमम। अर्थात क्या कह रहा है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार चीज़ें क्या है, ये आरोग्य के मूल हैं। उत्तमम मतलब कहा गया है, मूलम मतलब मूल मतलब रूट है किसके, आरोग्य के, आरोग्य अर्थात स्वास्थ्य के। ये चार चीज़ें हैं क्या, धर्म अर्थ काम मोक्ष है क्या। अगर इसको वन वर्ड पूछा जाए तो इसको बोलते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय। आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जाएगा पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों क्या है, आरोग्य अर्थात स्वास्थ्य के मूल हैं, ऐसा कहे गए हैं। दूसरा लाइन देख रहे होंगे, रोगास्तस्य अपहर्तारम। अपहर्तार का मतलब होता है नष्ट करना, अपहर्तार का मतलब होता है नष्ट करना। रोग क्या करते हैं कि इन्हीं ये नष्ट करते हैं श्रेयसो जीवितस्य, अर्थात जो आरोग्य अर्थात जो स्वास्थ्य को नष्ट कर देते हैं। जब किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति स्वस्थ रहता है उसमें रोग की उत्पत्ति होती है तो उसका स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है। तो यही कह रहा है कि जब किसी स्वस्थ व्यक्ति में जब कोई व्यक्ति रोगी हो जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका धर्म अर्थ काम मोक्ष नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये पहला प्रश्न हो जाता है। दूसरा देख रहे होंगे यहाँ पर, हेतुलिंग औषध ज्ञानम स्वस्थ आतुर पारायणम त्रिसूत्रम श्वासोत्तम पुण्यम बुबधेय पितामह। अर्थात यहाँ पर ये एक तरह से त्रिसूत्र आयुर्वेद के बारे में बता रहा है, या आयुर्वेद का त्रिसूत्र क्या है उसके बारे में बता रहा है। तो यहाँ देख रहे होंगे हेतु लिंग औषध का जो ज्ञान होता है, अर्थात हेतु का ज्ञान, लिंग का ज्ञान, औषध का ज्ञान। हेतु का मतलब होता है किसी रोग का कारण, चाहे रोग का कारण या स्वस्थ का कारण। लिंग का मतलब हो जाता है कि कोई रोग उत्पन्न हो जाता है तो उसके क्या लक्षण होंगे, या व्यक्ति स्वस्थ है तो उसके क्या लक्षण होंगे। या औषध अर्थात स्वस्थ रहने के क्या औषध होते हैं, या किसी रोगों को ठीक करने के क्या औषध है। इस तरह का ज्ञान जिसको हो जाएगा ये ज्ञान अर्थात त्रिसूत्र, इसको बोलते हैं हेतु लिंग औषध का ज्ञान जो है वो त्रिसूत्र आयुर्वेद कहलाता है। और ये स्वस्थ और आतुर अर्थात रोगी व्यक्ति दोनों के लिए उत्तम होता है। इसी को बोलते हैं त्रिसूत्रम, ये त्रिसूत्र है। अर्थात ये जो त्रिसूत्र है अर्थात आयुर्वेद का त्रिसूत्र होता है वो शाश्वत अर्थात नित्य, पुण्य अर्थात कल्याणकारी होता है। और बुबधेय या पितामह, बुबधेय मतलब जो स्वयं ज्ञान था किसको, पितामह अर्थात ब्रह्मा जी को जिसका स्वयं ज्ञान था उस वह आयुर्वेद का त्रिसूत्र यहाँ पर बोला गया है कि आयुर्वेद त्रिसूत्र क्या है, हेतु लिंग औषध का ज्ञान। उसके बाद देख रहे होंगे नेक्स्ट श्लोक है, अथ अग्निवेश प्रमुखान विविशुद्ध ज्ञान देवता बुद्धि सिद्धि स्मृति मेधा धृति कीर्ति क्षमा दया। तो इस श्लोक में इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर ज्ञान, यहाँ पूछा था ज्ञान के देवता कितने होते हैं, यहाँ दिया है ना ज्ञान देवता, तो यहाँ पर सही जवाब होगा 8। आपके एमसीक्यू में पूछा गया ज्ञान के देवता होते हैं 8। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अक्सर प्रश्न पूछता है पीजी के एग्जाम में। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो वहाँ पूछता है ज्ञान के देवता होते हैं 8। तो कौन कौन से देखेंगे, बुद्धि सिद्धि स्मृति मेधा धृति कीर्ति क्षमा दया। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी जिक्र कर चुके हैं, ये आयुर्वेद की परिभाषा वाला श्लोक है। हिता हितम हित अहितम सुखम दुखम आयुतस्य हितम मानम च तच्च यत्र उक्तम आयुर्वेद स उच्यते। अर्थात यहाँ पर 4 प्रकार की आयु अर्थात हितायु अहितायु सुखायु दुखायु के ज्ञान और उसके मान का जहाँ पर वर्णन होता है उसे हम लोग आयुर्वेद कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट देख रहे होंगे श्लोक कि शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगी धारी जीवितम नित्यगस्य अनुबंधस्य पर्यायरायु उच्यते। तो यहाँ पर बोला गया है कि आयु क्या है, तो यहाँ पर पूछा था कि आयु क्या है। तो आयु एक तरह से देखेंगे क्या है, आयु एक तरह से कंपोजिशन होता है किसका, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा के संयोग का। अर्थात जो आयु बनती है उसमें 4 चीज़ें मिलकर बनती है। पहले नंबर पे शरीर, दूसरे नंबर पे इंद्रिय, तीसरे नंबर पे सत्व अर्थात मन, चौथे नंबर पे आत्मा। इन चारों के कंपोजिशन से मिलने से आयु का निर्माण होता है। और अब देखेंगे यहाँ पर धारी जीवितम नित्यग
अनुबंधश्च, ये पर्याय हैं किसके, आयु के। तो यहाँ पर आयु के पर्याय कुछ दिए हैं, धारी है, जीवित है, नित्यग है, अनुबंध है, ये आयु के पर्याय हैं। अगला श्लोक देख रहे होंगे हम लोग कि सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम ह्रास हेतुर विशेषश्च प्रवृत्तिर उभयस्तु। तो यहाँ बोला गया है सामान्य विशेष सिद्धांत के बारे में बोला गया है। हम लोग एक अभी आगे चलकर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सामान्य विशेष सिद्धांत क्या होता है, इसका भी हम लोगों ने वीडियो बनाया है। देखेंगे सर्वदा सर्वभावनाम सामान्यम वृद्धि कारणम। तो सर्वदा मतलब हमेशा, सभी भावों में जो समान होता है वो हमेशा सामान्य वृद्धि कारण, वो वृद्धि का कारण होता है। जैसे अगर 1 किलो गेहूँ में अगर 1 किलो गेहूँ मिला दिया जाए तो वो गेहूँ की वृद्धि हो जाएगी, वो 2 किलो गेहूँ हो जाएगा। लेकिन अगर यही कह दे कि 1 किलो गेहूँ में अगर थोड़ा सा चावल मिला दें तो वो चावल और गेहूँ अलग अलग हो जाएंगे, तो वो वृद्धि हो जाएगा, मतलब वो क्या हो जाएगा, वो ह्रास हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे ह्रास हेतुर विशेषच, ह्रास हेतुर विशेषच कि जो कमी का ह्रास हेतु है, कमी का जो कारण होता है वो विशेष होता है। जैसे हम लोग कहते हैं, अगर सिंपल इसको समझे जाए, क्लास में मान लीजिए 40 बच्चे हैं, एक क्लास में 40 बच्चे हैं, ठीक है, ये तो ठीक हुआ 40 बच्चे हैं, लेकिन ये कह दे कि इस क्लास में 2 मॉनिटर हैं, तो 2 मॉनिटर अलग हो गए ना, तो ये एक तरह से विशेष हो गया, मॉनिटर क्या हो गया, विशेष हो गया। तो यही कह रहा है कि अब वो बच्चे क्लास में कितने बचे, 40 में से 2 निकल जाए, 38। तो कहीं ना कहीं जो विशेष होता है वो ह्रास अर्थात कमी का कारण होता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग सामान्य एकत्व क्रम विशेषत्व पृथकत्व कृत। जो सामान्य होता है, हम लोगों ने देखा कि सामान्य वृद्धि कारण होता है, सामान्य एकत्व क्रम विशेषस्तु पृथकत्व कृत तुल्यार्था ही सामान्य विशेषस्तु विपर्य। तो यहाँ पर जो सामान्य की बात कर रहा है, तो सामान्य एकत्व क्रम, सामान्य हमेशा एकता उत्पन्न करता है अर्थात वृद्धि करता है, और जो विशेष जो होता है वो पृथकत्व अर्थात अलगाव उत्पन्न करता है। जैसे आप लोगों ने जब बात किया कि क्लास में 40 बच्चे हैं, तब तो सब 40 बच्चे सामान्य हो गए, बट जब हम बात करें कि एक 40 बच्चों में से 2 मॉनिटर हैं, तो कहीं ना कहीं 2 मॉनिटर अलग हो गए, विशेष हो गए। तो इसका मतलब कि 38 बच्चे ही बच्चे 2 मॉनिटर हैं, तो ये पृथकत्व तो अलगाव की भाषा आ गई। फिर देखेंगे तुल्य अर्था ही सामान्यम। अगर समान है, अगर गेहूं में गेहूं मिलाते हैं तो ये सामान्य रहेगा, लेकिन गेहूं में अगर चावल मिला दिया तो ये विशेष हो जाएगा अर्थात अलग हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट श्लोक देख रहे होंगे, सत्व आत्मा शरीरम च त्रयम एतत् त्रिदंडवत् लोक तिष्ठति संयोगा तत्र सर्वम प्रतिष्ठितम। अर्थात यहाँ पर क्या बोला गया, त्रिदंड की बात की गई। त्रिदंड, आयुर्वेद का त्रिदंड क्या है तो आप लोग को याद रखना है। आयुर्वेद में त्रिदंड किसको बोला गया है, सत्व अर्थात मन, आत्मा के बारे में जानते ही हैं, शरीर। सत्व अर्थात मन, आत्मा और शरीर को आयुर्वेद में त्रिदंड बोला गया है। अगला महत्वपूर्ण श्लोक देख रहे होंगे, खादिन्यात्मा मनः कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह स इंद्रिय चेतनम द्रव्यम निरिंद्रिय अचेतनम। तो यहाँ पर हम लोग को इसमें ये इम्पोर्टेंट देखना है कि यहाँ पर द्रव्य संग्रह की बात कर रहे हैं, तो द्रव्य संग्रह अर्थात 9 कारण द्रव्य के बारे में बात कर रहे हैं। इसको हम लोग आगे अलग से अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 9 कैसे हो गए, ख आदि। ख आदि मतलब, ख का मतलब होता है आकाश महाभूत, तो ख मतलब होता है स्पेस, होता है खाली स्थान, आकाश, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये 5 चीज़ें। ख आदि का मतलब 5 हो गया, प्लस आत्मा 6वीं हो गई, मन 7वां हो गया, काल 8वां हो गया, दिशा 9वां हो गया। ये 9 मिलकर क्या बनाते हैं, 9 कारण द्रव्य हैं। ये कारण द्रव्य क्या होते हैं कि संसार में जितने भी द्रव्य, जितने भी उत्पत्ति है, जितने भी ओरिजिन है, सभी के सभी इन्हीं 9 द्रव्यों से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद देखेंगे स इंद्रिय चेतनम द्रव्यम निरिंद्रिय अचेतनम। अर्थात जो चेतन द्रव्य होते हैं वो इंद्रिय से युक्त होते हैं, स इंद्रिय होते हैं, और जो अचेतन द्रव्य होते हैं वो निरिंद्रिय अर्थात इंद्रियां उसमें नहीं होती हैं। अगला इंपॉर्टेंट श्लोक देख रहे होंगे, सार्था गुरुवादियो बुद्धि प्रयत्न अंता परादय गुड़ा प्रोक्ता। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो 41 यहाँ गुड़ा प्रोक्ता अर्थात गुणों के बारे में बताया गया। टोटल गुण कितने होते हैं, चरक संहिता में 41 गुण बताए गए हैं। तो यहाँ देखेंगे स अर्था, स अर्था का मतलब होता है कि जो अर्थ होते हैं, अर्थात बात करते हैं इंद्रिय गुण। तो यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 होते हैं। गुरुवादि गुण जिसमें कहते हैं गुरु लघु
उष्ण, शीत इत्यादि करके जो पेयर में होते हैं उनकी संख्या 20 होती है। बुद्धि, बुद्धि गुण का मतलब होता है कि आध्यात्म गुण, जिसमें हम लोग देखते हैं कि बुद्धि, सुख दुख, इच्छा द्वेष और प्रयत्न, ये 6 होते हैं। और परादया, प्रयत्न अंता परादया, और अंत में परादि गुण 10 होते हैं। इस तरह से टोटल 41 गुणों के बारे में बात किया गया है। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर कर्म की परिभाषा बताई गई कि कर्म क्या है। कर्म के डिफिनेशन बताया गया, प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम उच्यते। प्रयत्न, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, तो कर्म क्या है, प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम उच्यते, अर्थात किसी भी कर्म को करने के लिए जो हम लोग प्रयास करते, कहते हैं ना पहले प्रयास तो करो, ट्राई तो करो, तो वो कर्म की श्रेणी में आता है। तो ये है आपका इंपॉर्टेंट श्लोक। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि 12वां नंबर का देखेंगे, यहाँ पर समवाय, एक शब्द होता है समवाय, समवाय के बारे में बोला गया। इंपॉर्टेंट सा समवाय या डिफिनीशन ऑफ समवाय के बारे में बोला गया। देखेंगे समवायो अपृथक भावो भूमि आदि नाम गुणैर्मत, अर्थात जो समवाय संबंध होता है वो अपृथक होता है, अर्थात इसको अलग नहीं कर सकते हैं। भूमि आदि नाम गुणैर्मत, अर्थात भूमि आदि द्रव्यों के साथ गुणों का अपृथक भाव अर्थात अलग न होना ही समवाय कहलाता है। तो समवाय का मतलब होता है अपृथक भाव, और ये समवाय संबंध क्या होता है, नित्य होता है, सदैव बना रहता है। यत्र ही द्रव्यम न तत्र नित्यो गुण, जब तक द्रव्य रहता है तब तक उसमें गुण यथास्थित रहता है। अगला देख रहे होंगे इंपॉर्टेंट श्लोक के बारे में हम लोग देखेंगे कि यत्राश्रिता कर्मगुणा कारणम समवायी यत, अर्थात यहाँ पर द्रव्य की परिभाषा बताई गई है। तो बोला गया यत्र आश्रिता, जिसमें कर्म और गुण आश्रित होते हैं, दिया है ना, यत्र आश्रिता कर्म गुणा, मतलब द्रव्य ऐसा पदार्थ होता है द्रव्य में जिसमें कर्म और गुण आश्रित होते हैं, और जो जो कर्म और गुण का समवाय संबंध होता है, समवाय संबंध से रहते हैं, अर्थात जो कर्म गुण द्रव्य में समवाय संबंध से रहते हैं। तो ये द्रव्य की डिफिनीशन हुई। अगला प्रश्न, अगला इंपॉर्टेंट श्लोक देख रहे होंगे हम लोग कि समवायु तो निश्चेष्ट कारणम गुण, अर्थात यहाँ पर गुण के बारे में बताया गया। गुण के बारे में बताया गया, क्या है गुण, कि समवायु तो निश्चेष्ट, अर्थात जो समवाय संबंध से हो, जो समवाय संबंध वाला हो, जो चेष्टा रहित हो, और जो कारण हो, किसका कारण, ग्रहण करने का कारण हो, उसे हम गुण कहते हैं। कहते हैं ना कि हम लोग जो ज़्यादा क्वालिटी वाली चीज़ें हैं उसको हम लोग, कोई भी द्रव्य होता है जिस जब तक उसमें क्वालिटी नहीं हो तब तक वो किसी को आकर्षित नहीं करती है। जैसे कोई अच्छी पेन है या अच्छी बुक है, तो कहीं ना कहीं उसमें क्वालिटी है कि जिसकी वजह से, उस क्वालिटी की वजह से हम लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, उसको क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। तो गुण की डिफिनेशन क्या है कि जो समवाय संबंध से रहता हो, जो निश्चेष्ट अर्थात चेष्टा रहित हो, और जो जो ग्रहण करने का कारण हो, उसे हम लोग गुण कहते हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब बचे हुए पार्ट को दूसरे पार्ट में हम लोग करेंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।